और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे तो उमेश पाल हत्याकांड के किसी भी शूटर की घटना के 10 दिन बाद भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इस बीच हत्याकांड में नामजद अतीक के बेटे असद की नेपाल में छिपे होने की जानकारी मिली है, जिसके बाद एसटीएफ की टीम ने नेपाल से जुड़े यूपी के कई जिलों में छापेमारी की है। एसटीएफ ने कौशांबी और नेपाल बॉर्डर से लगते जिलों में छापा मारा है। बताया ये जा रहा है कि अतीक का बेटा असद और बमबाज गुड्डू मुस्लिम के साथ ही बाकी शूटर्स नेपाल में ही छिपे हैं, जिसके चलते एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो उमेश पाल मर्डर केस में कब क्या क्या हुआ, ये आपको जानकारी दे देते हैं। सबसे पहले 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 24 फरवरी को ही अतीक समेत 9 लोगों पर केस दर्ज किया गया और 24 फरवरी को ही हिरासत में अतीक के दोनों बेटों को लिया गया। उसके बाद 25 फरवरी को जांच के लिए 10 टीमें बनाई गई और 26 फरवरी को अतीक के घर के बाहर से क्रेटा कार बरामद हुई। 27 फरवरी को अरबाज मुठभेड़ में ढेर हुआ और 27 फरवरी को ही मुस्लिम हॉस्टल से सदाकत को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद 28 फरवरी को बिरयानी शॉप संचालक के कनेक्शन का बड़ा खुलासा हुआ है और 28 फरवरी को ही गाजीपुर में मुख्तार की करीबी पर भी छापेमारी की गई। 1 मार्च को अतीक के बेटे असद की तलाश में छापेमारी हुई और 1 मार्च को ही अतीक के करीबी जफर का मकान गिराया गया। वहीं 2 मार्च को अतीक के करीबी सफदर का घर गिराया गया। बुलडोजर कार्रवाई लगातार जारी है। 3 मार्च को अतीक के करीबी माशुकुद्दीन का मकान गिराया गया और उसके बाद 4 मार्च को अतीक के नाबालिग बेटों की गिरफ्तारी की जानकारी मिली है, जहां दोनों को पुलिस ने बाल सुधार गृह भेजने की भी जानकारी दी है। पुलिस का यह दावा है कि 2 मार्च को ही बाल सुधार गृह दोनों को भेज दिया गया था। तो ये पूरा अपडेट है उमेश पाल मर्डर केस में अब तक क्या कुछ हुआ है। छापेमारी लगातार की जा रही है, जो आरोपी हैं उनकी तलाश की जा रही है। हर राज्य में हर जिलों में दबिश दी जा रही है और जगह जगह जो छापेमारी है पुलिस की तरफ से की जा रही है। और अब आगे बढ़ेंगे तो देखिए वही अतीक के 2 नाबालिग बेटों एजम और अबान अहमद को पुलिस ने बाल सुधार गृह भेजा है। दोनों को 2 मार्च को ही पुलिस ने बाल सुधार गृह भेज दिया था। अब पुलिस की तरफ से ये जानकारी दी गई है, कल ही ये जानकारी दी गई पुलिस की तरफ से कि अतीक के 2 नाबालिग बेटे हैं एजम और अबान अहमद, जिन्हें पुलिस ने बाल सुधार गृह भेजा है। और चलिए पूरे मामले में अपडेट क्या है, क्या कुछ कार्रवाई अब तक हो पाई है, ये जानकारी देने के लिए प्रयागराज से इस वक्त संवाददाता मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़े हैं। मोइन, लगातार छापेमारी की जा रही है, लेकिन 10 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। नेपाल में छुपे होने की आशंका है आरोपियों की। क्या अभी तक कोई इनपुट मिल पाया है, कोई सफलता मिल पाई है? देखिए, उमेश पाल के चर्चित शूटआउट केस को हुए आज 10वां दिन है, लेकिन 10वें दिन भी अगर कहा जाए तो जो पुलिस है, जो जांच एजेंसियां हैं, उनके हाथ लगभग खाली हैं। अभी तक ना तो किसी भी नामजद आरोपी की गिरफ्तारी की जा सकी है, ना ही सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है किसी शूटर को पकड़ा जा सका है। और जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है वैसे वैसे ये आशंका जताई जा रही है कि जो शूटर्स हैं, जो आरोपी हैं, वो लगातार पुलिस की पकड़ से दूर होते जा रहे हैं। अब इस बात की पुख्ता जानकारी मिली है, जांच एजेंसियों की इस बात की पूरी आशंका हो गई है कि वारदात को अंजाम देने के बाद जो शूटर्स हैं, जो आरोपी हैं, वो अलग अलग इलाकों से भागते हुए नेपाल चले गए हैं ताकि वहां से उनकी गिरफ्तारी ना हो सके जो है। हालांकि पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। अकेले प्रयागराज से लेकर लखनऊ, पूर्वांचल से लेकर नोएडा तक और पश्चिम बंगाल, हैदराबाद से लेकर मध्य प्रदेश तक, यानी देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार छापेमारी की जा रही है, लेकिन इन छापेमारी का कोई नतीजा देखने को नहीं मिल रहा है। आज 10वां दिन है और 10वें दिन भी एक भी नामजद आरोपी की गिरफ्तारी ना होना, एक भी शूटर्स का पकड़ा ना जाना, ये पुलिस के लिए सीधे तौर पर एक चुनौती है। और इस बीच हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणियां आ रही हैं, चाहे वो अतीक का मामला हो, उसके बेटे का मामला हो, अतीक अहमद के भाई अशरफ का मामला हो। हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणियां कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो जांच एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियों की जो नाकामी है वो अब छिपाए नहीं छिप रही है। एक तरफ बुलडोजर जरूर एक्शन में है। हमने देखा कि पिछले 3 दिनों में 4 कार्रवाइयां हुई प्रयागराज से लेकर कौशांबी तक, लेकिन अब 2 दिनों के बाद तमाम त्योहार हैं। कल से लेकर कल होलिका दहन है, इसके बाद परसों शबे बारात है, फिर प्रयागराज में 3 दिनों तक सड़कों पर रंग खेले जाने की परंपरा है। उसके मद्देनजर बुलडोजर एक्शन जो है उसको फिलहाल स्थगित कर दिया गया है, होली के बाद चलाया जाएगा। लेकिन अहम सवाल यही है और यही सवाल बार बार उमेश पाल के परिवार वाले पूछ रहे हैं कि आखिरकार शूटर कब पकड़े जाएंगे, उनकी गिरफ्तारी कब होगी, वो कहाँ छिपकर चले
चले गए और जो जांच एजेंसियां हैं जो खुद के बेहद हाईटेक होने का दावा करती हैं वो आखिरकार कर क्या रही थी या अभी क्या कुछ कर रही हैं। तो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब आने बाकी है, लेकिन बार बार लोग यही सवाल अब पूछ रहे हैं, खासकर उमेश पाल के परिवार के लोग पूछ रहे हैं कि आखिरकार शूटरों की गिरफ्तारी कब होगी। बिल्कुल मोइन, सवाल उठना तो लाजमी है, लेकिन प्रशासन का एक्शन भी जारी है। अब देखने वाली बात है कि कब तक सफलता मिल पाती है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम अपडेट्स के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सुभाषपा की, जहां सुभाषपा छोड़कर निषाद पार्टी ज्वाइन करने वाले पार्टी पदाधिकारियों को लेकर सुभाषपा और निषाद पार्टी के नेताओं के बीच अब जुबानी जंग की शुरुआत हो गई है। दरअसल सुभाषपा के राष्ट्रीय मुख्य वक्ता अरुण राजभर ने निषाद पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद पर निशाना साधते हुए कहा कि ये झोलेबाज नेता हैं। संजय निषाद अपने समाज के लोगों को धोखा दे रहे हैं। वहीं संजय निषाद ने पलटवार करते हुए ये कह दिया है कि ओम प्रकाश राजभर नीति और सिद्धांतों से भटक गए हैं। तो संजय निषाद का पलटवार, नीति और सिद्धांतों से भटक गए हैं राजभर। और देखिए पूरा विवाद क्या है, क्यों ये संग्राम है, ये जरा पॉइंट्स के जरिए आपको समझाते हैं। ओम प्रकाश राजभर को बड़ा झटका लगा है। सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव और कई नेताओं ने पार्टी को छोड़ दिया है। सुभाषपा से राष्ट्रीय महासचिव रमाकांत कश्यप निषाद पार्टी में शामिल हो गए हैं और डॉक्टर संजय निषाद की मौजूदगी में सुभाषपा के प्रदेश उपाध्यक्ष भी शामिल हो गए। प्रदेश महासचिव विवेक शर्मा समेत सुभाषपा के जो कई नेता हैं वो निषाद पार्टी में शामिल हो गए हैं। इधर निषाद पार्टी में अपने नेताओं के शामिल होने पर अरुण राजभर का ये कहना है, डॉक्टर संजय निषाद झोलेबाज नेता है, अरुण राजभर ने ये कहा है। और संजय निषाद सरकार में है तो आरक्षण दिला दे। संजय निषाद अपने समाज को धोखा दे रहे हैं, ये भी बड़ा आरोप लगाया है। और संजय निषाद अपनी जेब भर रहे हैं, अरुण राजभर का ये भी कहना है। निषाद पार्टी अध्यक्ष संजय निषाद ने अब अरुण राजभर पर पलटवार किया है। उनका कहना है कि ओपी राजभर की नीति सिद्धांत से वो भटक गए हैं। हमने 3 निषाद को टिकट दिया, उन्होंने कितने राजभरों को विधायक बनाया है, अब ये सवाल उठाए जा रहे हैं। तो वार पलटवार का दौर लगातार जारी है, जो कि आने वाले समय में ये मामला जो है शांत होने का नाम नहीं लेगा। ये भी देखने वाली बात है कि कब शांत होता है। चलिए लखनऊ से संवाददाता अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़े हैं। अनुभव, देखिए कल बड़ी संख्या में जो राजभर पार्टी से जो कई लोग थे वो निषाद पार्टी में चले गए हैं, लेकिन अब जो जुबानी जंग है वो भी तेज हो गई है। आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है उसकी भी शुरुआत हो गई है। देखिए बिल्कुल, सुभाषपा की जो अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर, उनके लिए लगता है कि दिन ठीक नहीं चल रहे हैं। उनको कहाँ जाना है अभी तक तय नहीं है। कहा जा रहा है कि बीजेपी से नज़दीकी तो है, लेकिन कब ज्वाइन करेंगे कुछ पता नहीं है। फिर जिस तरीके से उनके जो कार्यकर्ता शायद वो इंतज़ार करते करते थक गए, इसीलिए आपने देखा पहले समाजवादी पार्टी में कुछ लोग चले गए, खासतौर से उनके जो हम कहें जिन्होंने पार्टी में लगातार उनके साथ सक्रिय भूमिका निभाई, उन लोगों ने तो तमाम आरोप भी लगाए राजभर के खिलाफ। और अब जिस तरीके से संजय निषाद ने कल उनकी पार्टी के तमाम पदाधिकारियों को, कुछ राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, कुछ प्रदेश के पदाधिकारी हैं, कुछ ज़िलों के कोऑर्डिनेटर हैं, उनको ज्वाइन कराया है, उसके बाद से ये जुबानी जंग और तेज हो गई है। पहले तो संजय निषाद खुद कहते थे कि ओम प्रकाश राजभर जी उनके बड़े भाई हैं और जो वो कहेंगे उनकी हर बात को वो मानते हैं, लेकिन अब ऐसी क्या स्थिति आ गई कि निषाद पार्टी को सुभाषपा के कार्यकर्ताओं को शामिल कराना पड़ रहा है। उस पर अरुण राजभर ने कह दिया कि वो झोला छाप नेता है। तो कहीं ना कहीं ये जुबानी जंग बढ़ रही है। और देखिए, कार्यकर्ता किसी भी पार्टी में है, उसको जब अपने नेतृत्व पर विश्वास नहीं होता, उसको पता लगता है कि भाई ये आगे क्या करेंगे, क्या फैसला लेंगे, ये तय नहीं है। हो सकता है कि कुछ ऐसा निर्णय ले ले जिससे कि पदाधिकारी को, कार्यकर्ता को लगे कि उसके लिए ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि राजभर पहले समाजवादी पार्टी के साथ गए, फिर 7-8 महीने उनके साथ रहे, फिर उनसे अलग हो गए। अब लंबे समय से ये बात हो रही है कि वो बीजेपी के साथ आएंगे। कार्यकर्ता इंतज़ार में है कि आखिर नेता क्या डिसीजन लेगा, और जब इंतज़ार लंबा होता है तभी इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब जो उनकी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं कश्यप, वो जब छोड़ के कल गए, उन्होंने निषाद पार्टी ज्वाइन की, तो क्या आरोप लगाया कि परिवार की पार्टी है, केवल अपने बारे में सोचते हैं। ये वही है जिनको मैनपुरी में सुभाषपा ने अपना उम्मीदवार बनाया था डिम्पल यादव के खिलाफ, लेकिन इनका पर्चा खारिज हो गया था। तो ये कह रहे हैं कि जानबूझकर ओम प्रकाश राजभर ने साजिशन इनका पर्चा खारिज करा दिया। इस तरह के अब आरोप ओम प्रकाश राजभर पर लग रहे हैं। लेकिन आप उसके उलट एक तस्वीर देखिए, लगातार ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ आपको नजर आएंगे। अनुभव, कहीं ना कहीं देखने वाली बात है, आरोप प्रत्यारोप का दौर यहीं पर खत्म होता है या आगे भी जारी रहेगा? बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।